नमस्कार, आप देख रहे हैं पीस ऑफ वॉइस और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं मुख्य खबरों पर जो दिन भर की सुर्खियों में बनी रहे। बिहार की नई सरकार 16 नवंबर को गठित हुई थी, जिसमें मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री का पद मिला। अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि उन्होंने गुरुवार को ही पद ग्रहण किया था, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। गौड़ा ने ट्वीट कर बताया है कि कोविड के शुरुआती लक्षण के बाद मैंने कोरोना टेस्ट कराया, जिसमें मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। घाटे के कारण देश की पहली निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस को बंद करने का फैसला। सरकार की रेलवे को जबरन निजीकरण करने की कोशिश को यह एक करारा झटका माना जा सकता है। यात्री नहीं मिलने के कारण देश की पहली निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस को बंद किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी लव जिहाद पर सख्त कानून बनाने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने न्याय व विधि विभाग को प्रस्ताव भेजा है। विधि विभाग प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में गुरुवार देर रात बारातियों से भरी बुलेरो ट्रक में घुस गई। इस भीषण हादसे में बुलेरो में सवार 6 बच्चों सहित 14 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को पीड़ितों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। सरकार के तमाम कदम उठाने के बाद भी देश में हाथ से मैला उठाने और बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवर की सफाई करने का काम अभी तक बंद नहीं हुआ। इसी कारण केंद्र सरकार ने 2 बड़े फैसले किए हैं। सामाजिक न्याय मंत्रालय मशीन से सीवर की सफाई को अनिवार्य बनाने जा रहा है। वहीं शहरी मामलों के मंत्रालय ने सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज शुरू किया है, ताकि किसी भी व्यक्ति को सीवर या सेप्टिक टैंक में प्रवेश न करना पड़े। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस अपने नए पार्टी अध्यक्ष को चुनने के लिए बड़ा व ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अपना नया अध्यक्ष चुनने के लिए ऑनलाइन वोटिंग कराएगी। इसके लिए कांग्रेस के प्रतिनिधियों को जल्द ही डिजिटल वोटर कार्ड जारी किए जाएंगे। इस चुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के करीब 1500 कांग्रेसियों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए उसने कांग्रेस की सभी इकाइयों से प्रतिनिधियों की तस्वीरें भेजने के लिए कहा है। कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गुजरात के अहमदाबाद में आज से 57 घंटे का मैराथन कर्फ्यू शुरू हो जाएगा। यह कर्फ्यू शुक्रवार यानी आज रात 9 बजे से होगा और सोमवार 23 नवंबर सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इसी बीच पूरे शहर में लंबा लॉकडाउन लगने की अफवाह फैल गई है, जिसके बाद लोग बाजारों में जरूरी वस्तुएं खरीदने के लिए उमड़ पड़े। हालात ऐसे हो गए हैं कि कालूपुर मार्केट में पैर रखने तक की जगह नहीं बची है। ऐसे में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति के तोरंग गांव में एक व्यक्ति को छोड़कर सभी 42 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस शख्स की पत्नी समेत परिवार के 6 लोग भी संक्रमित हैं। 52 वर्ष के भूषण ठाकुर ही गांव में अकेले ऐसे शख्स हैं जिन्हें कोरोना छू भी नहीं पाया। भूषण ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए वह पूरे नियमों का पालन करते हैं। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप शुरू हो चुका है। इसके साथ ही 20 नवंबर यानी शुक्रवार का दिन इस सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज हुआ है। शुक्रवार सुबह दिल्ली का न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री दर्ज हुआ, जो बीते 13 सालों में 2007 से नवंबर महीने में दर्ज हुआ सबसे कम तापमान है। मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार साफ आसमान और बर्फीली पहाड़ियों से उत्तर पश्चिम दिशा से चलने वाली सर्द हवाओं के कारण दिल्ली का तापमान इतना ज्यादा गिर गया है। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों को लेकर कल फिर हाजिर होंगे आपके साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। पीस ऑफ वॉइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं।